नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेस कितने टाइप का होता है, कौन सा बेस कहां पर लगाया जाता है और बेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस फील्ड में 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर के बारे में तो सबको पता होता है, पर इसमें कहीं पर लूप वायर कनेक्शन करने के लिए टर्मिनल नहीं दिया हुआ होता है। तो इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है? जी हाँ, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। जिसमें स्मोक डिटेक्टर को लगाया जाता है उसको बेस बोलते हैं। बेस क्या है? लूप वायर कनेक्शन किया हुआ होता है और जो सेलिंग में स्क्रू लगा के फिक्स किया जाता है उस बेस कहते हैं। और उस बेस में एज अ रिक्वायरमेंट स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर लगाया जाता है। लेकिन बेस तो बेस है, कोई भी बेस लगाएगा तो हो जाएगा ना? जी नहीं, अलग अलग बेस का अलग अलग काम होता है और अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। जैसे स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर का काम अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स का बेस लगाया जाता है। तो दोस्तों, अलग अलग काम के लिए डिफरेंस टाइप का बेस इंस्टॉल किया जाता है। बेस कितने टाइप का होता है? तो दोस्तों, बेस का बहुत सारा टाइप्स होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज में आता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉमनली 4 टाइप का बेस इंस्टॉल किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा यूज में आता है। 1 नंबर में नॉर्मल बेस, 2 नंबर में IR बेस, 3 नंबर में आइसोलेटर बेस, 4 नंबर में साउंडर बेस। ये वो 4 टाइप का बेस है जो सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए इन 4 टाइप का बेस के बारे में डिटेल में जानते हैं और कहां पर इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में भी जानते हैं। 1 नंबर में नॉर्मल बेस। इस बेस में लूप वायर कनेक्शन करने के लिए 2 टर्मिनल दिया जाता है, जिसमें एक प्लस और दूसरा माइनस होता है, जिसमें लूप वायर कनेक्शन किया जाता है। नॉर्मल बेस कहां पर लगाया जाता है? तो दोस्तों, इस तरह का बेस बिलो सेलिंग में लगाया जाता है। आने की जो सेलिंग का नीचे होता है उस जगहों पर इस तरह का बेस लगाया जाता है। कॉमन जगहों पर फायर अलार्म में सबसे ज्यादा नॉर्मल बेस ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर IR बेस के बारे में। तो दोस्तों, IR बेस में भी नॉर्मल बेस की तरह लूप वायर कनेक्ट करने के लिए 2 टर्मिनल होता है, जिसमें से एक प्लस और दूसरा माइनस होता है, जिसमें लूप वायर कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा IR बेस में 2 वायर बेस के PCB बोर्ड में एडिशनल दिया जाता है, जिसमें रिस्पॉन्स इंडिकेटर कनेक्ट किया जाता है। रिस्पॉन्स इंडिकेटर में एक LED होता है जो कि डिटेक्टर का स्टेटस दिखाता है कि डिटेक्टर नॉर्मल है, फॉल्टी है या फिर एक्टिव है। तो दोस्तों, IR बेस कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? तो इस तरह का बेस एबोव सीलिंग में लगाया जाता है, जो कि इनविजिबल होता है। और मॉनिटरिंग करने के लिए रिस्पॉन्स इंडिकेटर बिलो सीलिंग में लगाया जाता है। अब बात करते हैं 3rd नंबर आइसोलेटर बेस के बारे में। तो दोस्तों, आइसोलेटर बेस में लूप वायर कनेक्ट करने के लिए 4 टर्मिनल होता है, जिसमें से 2 प्लस और 2 माइनस टर्मिनल होता है, जिसमें लूप वायर का इनपुट प्लस और माइनस एक साइड में और लूप वायर का आउटपुट प्लस और माइनस दूसरे साइड में कनेक्ट किया जाता है। आइसोलेटर बेस में एक रिले लगा हुआ होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट से उस लूप में जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आइसोलेटर बेस कहाँ पे लगाया जाता है? दोस्तों, आइसोलेटर बेस पर 15 to 20 डिवाइस के बाद एक लगाया जाता है और इस तरह का बेस बहुत ही कम लगाया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट आने की 4th नंबर का साउंडर बेस। तो दोस्तों, इसका नाम से ही पता चलता है कि साउंडर बेस आने की साउंडर भी और बेस भी। जी हाँ दोस्तों, इस बेस में साउंडर के लिए एक स्पीकर होता है और उसके लिए अलग से केबल कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें भी 4 टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल साउंडर के लिए और 2 टर्मिनल लूप केबल के लिए। साउंडर बेस कहाँ पे लगाया जाता है? तो साउंडर बेस विशेष रूप से ऐसे जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर साउंडर इंस्टॉलेशन नहीं किया हुआ हो और बड़ा स्पेस हो, जैसे कि अपार्टमेंट्स, ऑफिस और विशेष रूप से बेडरूम में इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट